कॉस्टो दोस्त कृष्ण और आज मैं लाया हूँ आपके लिए द अमेजिंग स्पाइडरमैन इशू 5। कहानी का टाइटल है डॉक्टर डूम के कामों का हाईलाइट। हमारी कहानी की शुरुआत एक टीवी सीरीज से होती है जहाँ पे हमें दिखाया जा रहा है जे जेमसन अभी भी पूछ रहे हैं कि स्पाइडरमैन बुरा है या फिर अच्छा, और जे जेमसन कहते हैं कि मेरे नज़रिए से तो स्पाइडरमैन बुरा ही है। वहाँ पे एक स्टूडेंट कहता है कि मुझे तो लगता है कि जो जेमसन सिर्फ स्पाइडरमैन की पॉपुलैरिटी बढ़ा रहे हैं, क्योंकि आगे चल के सभी को पता चल जाएगा कि स्पाइडरमैन बिल्कुल अच्छा आदमी है। फिर हमें दिखाया जा रहा है कि ये शो पीटर पाकर अपने दोस्तों के साथ देख रहा है और फ्लैश थॉमसन बताता है कि जे जेमसन तो बिल्कुल झूठ बोल रहा है, कि ये तो बिल्कुल झूठी बात है। मेरे अनुसार स्पाइडरमैन तो इस दुनिया का सबसे कूल आदमी है, उसने हमारे को सैंडमैन से बचाया है। कहती है कि मुझे भी वो काफ़ी पसंद है। और फ्लैश थॉमसन हमेशा की तरह पीटर पाकर का मजाक उड़ाता रहता है। और ये शो देखने वाले सिर्फ वही लोग नहीं थे इस दुनिया में। इस दुनिया में एक और विलन देख रहा था जिसका नाम था डॉक्टर डूम। वो लोग डॉक्टर डूम के बारे में नहीं जानते, मैं उन्हें बता देता हूँ। डॉक्टर डूम असल में एक सुपर विलन है जो कि पूरी दुनिया पे राज करना चाहता है। उसका मानना ये है कि अगर वो इस दुनिया पे राज करेगा तो वो इस दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकता है। और उसकी पावर्स की बात की जाए तो वो मैजिक और साइंस का यूज़ करके काफ़ी कुछ कर सकता है। और उसके पास जो आर्मर है वो उसे सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और वो काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल भी है। हमें डॉक्टर डूम बताता है कि अभी भी तक मैंने जितनी भी बार फैंटास्टिक फोर से लड़ने की कोशिश की मैं हर बार हार चुका हूँ, और इस बार तो उन्होंने मुझे मानो पिंजरे में ही डाल दिया। अगर मैंने स्पाइडरमैन या फिर किसी और की मदद ली होती जो मेरी मदद करे, जे जेमसन कहते हैं कि वो बुरा है, अगर मैं उसे अपनी टोली में शामिल कर लूँ तो मैं फैंटास्टिक फोर को हरा दूंगा। फैसला लेकर डॉक्टर डूम वहाँ से भाग जाता है और वो पूरी तरह से सक्सेसफुल हो जाता है। डॉक्टर डूम एक मकड़ी पे एक्सपेरिमेंट जैसा कुछ कर रहा था और फिर वो बातों बातों में हमें बताता है कि असल में स्पाइडरमैन भी एक तरह से मकड़ी ही है। इसलिए वो एक मकड़ी की पावर का यूज़ करके स्पाइडरमैन को यहाँ बुलाएगा और उससे अपनी टीम में शामिल करेगा। डॉक्टर डूम ने ये एक्सपेरिमेंट शुरू किया और वो कहता है मकड़ी से, स्पाइडरमैन को बुलाओ, स्पाइडरमैन को बुलाओ, तुम्हें उससे कांटेक्ट करना ही होगा। और स्पाइडरमैन के अंदर भी कुछ होने लग जाता है। वो किसी चीज़ की ओर अट्रैक्ट हो रहा होता है और वो अपना मास्क पहनता है और कॉस्ट्यूम में तैयार होता है और वहाँ से जाने का फैसला करता है जहाँ से उसे ये एनर्जी महसूस हो रही थी कि कोई चीज़ उसे बुला रही है। डॉक्टर डूम के पास स्पाइडरमैन वेब स्विंग करते हुए चला जाता है और उसे पता भी नहीं होता कि वो किसके पास जा रहा है। और वहीं दूसरी ओर डॉक्टर डूम स्पाइडरमैन का इंतज़ार कर रहा होता है। थोड़ी देर में स्पाइडरमैन डॉक्टर डूम तक पहुँच जाता है। डॉक्टर डूम अपने प्लान के मुताबिक स्पाइडरमैन को अपनी टीम में शामिल होने के लिए कहता है। फिर स्पाइडरमैन थोड़ी देर तक सोचता है और साफ साफ मना कर देता है। डॉक्टर डूम उस पर थोड़ा सा दबाव डालता है तो स्पाइडरमैन उस पर अपने जाल से अटैक कर देता है। स्पाइडरमैन डॉक्टर डूम पे अटैक करते वक्त बोलता है कि मैंने तो तुम्हें रैप कर लिया, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या तुम्हारी जुबान कोई बिल्ली खा गई है क्या? फिर तभी डॉक्टर डूम दूसरे कमरे से निकल कर आता है और हमें पता चलता है कि जो डॉक्टर डूम से स्पाइडरमैन अभी तक लड़ रहा था वो असल में डॉक्टर डूम का बनाया एक रोबोट था। और ये सब देख के स्पाइडरमैन का स्पाइडर सेंस टिंगल होने लग जाता है। स्पाइडरमैन को पता चलता है कि उसका स्पाइडर सेंस क्यों टिंगल कर रहा था, क्योंकि असल में डॉक्टर डूम ने कुछ ऐसी सेटिंग की थी जिसके कारण स्पाइडरमैन के नीचे की ज़मीन खिसक जाती है। लेकिन स्पाइडरमैन स्पाइडर सेंस होने के कारण तैयार था, इसलिए वो डॉक्टर डूम पे झपटता है, लेकिन डॉक्टर डूम उसे दूर फेंक देता है और फिर अपनी लेज़र बीम से स्पाइडरमैन पे अटैक कर देता है। और फिर स्पाइडरमैन कहता है कि अच्छी कोशिश थी, लेकिन मैंने ये कई सेकंड्स पहले ही देख लिया था। फिर भी डॉक्टर डूम की लेज़र बीम स्पाइडरमैन को लग जाती है और वो कहता है कि मेरे को आदत नहीं है बड़े विलन से लड़ने की, वरना मैं जीत जाता। लेकिन फिर भी स्पाइडरमैन नीचे गिरने लग जाता है। स्पाइडरमैन ऊपर आने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पे एक जोरदार धमाका होता है और डॉक्टर डूम वहाँ से चला जाता है और स्पाइडरमैन भी जैसे तैसे वहाँ से निकल जाता है। वो वहाँ से जा रहा होता है तो पहले वो अपने कैमरे से फ़ोटो चेक करता है कि उसने डॉक्टर डूम की कैसी फ़ोटोज़ खींची है। और फिर जब वो वहाँ से जा रहा होता है तो लोग उसे आसानी से पहचान लेते हैं। फिर हमारी स्क्रीन स्विच होती है और हमें बताया जाता है कि पीटर पाकर अपनी फ़ोटोज़ जे जोना जेमसन को बेच रहा है। फिर हमें जे जोया जेमसन बताते हैं कि मुझे और कोई विलन से कोई भी मतलब नहीं है, मुझे बस स्पाइडरमैन की फ़ोटोज़ चाहिए। और हमें पीटर पाकर का स्कूल दिखाया जाता है जहाँ पे हमें दिखाया जा रहा है कि स्पाइडरमैन वहाँ पे पब्लिसिटी कर रहा है अपनी। वो असल में स्पाइडरमैन नहीं था, वो तो बस फ्लैश थॉमसन था जो कि अपनी पब्लिसिटी के लिए ये सब कर रहा था। और हमें डॉक्टर डूम दिखाया जाता है जो कि
स्पाइडरमैन को ट्रेस करके उसे वो किडनैप करने का प्लान बनाते हैं। तो तरफ जहाँ डॉक्टर डूम अपने हेलीकॉप्टर में बैठकर स्पाइडरमैन को ढूंढ रहा था, वहीं दूसरी ओर कुछ बच्चे पीटर पाकर को देख लेते हैं और वो फ्लैश थॉम्पसन को बताते हैं कि पीटर पाकर यहाँ से गुजरने वाला है, तो तुम कॉस्ट्यूम पहने और उससे चिढ़ाओ। पहले डॉक्टर डूम स्पाइडरमैन को अपने डिवाइसेस का यूज़ करके देख लेता है। उसे ये थोड़ा अजीब लगता है कि वो ऐसी जगह पे क्यों खड़ा होगा, उसे तो लोगों की मदद करनी चाहिए। तो फिर भी डॉक्टर डूम इसे इग्नोर करता है और फ्लैश थॉम्पसन के पास चला जाता है, जो कि असल में स्पाइडरमैन की कॉस्ट्यूम में था। डॉक्टर डूम स्पाइडरमैन पे स्प्रे करता है और डॉक्टर डूम स्पाइडरमैन को ले जाने लगता है। पीटर पकड़ वहाँ से गुजरता है, लेकिन उसका ध्यान फ्लैश थॉम्पसन पे नहीं जाता। तो हम सोच रहा होता है मन में कि असल में स्पाइडरमैन जैसे सुपर हीरो को पकड़ना इतना आसान कैसे हो सकता है। और पीटर पाकर जब वहाँ से गुजर रहा होता है तो स्टूडेंट्स को भी अजीब लगता है कि वो एकदम सेफली वहाँ से कैसे गुजर गया, क्योंकि स्पाइडरमैन को तो उसे तंग करना चाहिए था। फिर हमारे स्क्रीन स्पाइडरमैन के घर पे स्विच होती है, जहाँ पे हमें दिखाया जा रहा है पीटर पाकर और आंट में टीवी देख रहे हैं कि तभी टीवी में कुछ गड़बड़ होती है और हमें टीवी में डॉक्टर डूम दिखाया जाता है। डूम ये कहता हुआ दिखाया जाता है कि मैंने स्पाइडरमैन को पकड़ दिया है, अब फैंटास्टिक फोर में से नहीं बच सकती। और ये पीटर पाकर या फिर कह सकते हैं हमारा ओरिजिनल स्पाइडरमैन टीवी पे देख रहा था कि तभी उसका फ़ोन बजता है। फ़ोन पे लिज बात कर रही होती है। वो कहती है पीटर, मैं लिज बोल रही हूँ, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। फ्लैश थॉम्पसन मजाक मजाक में ही स्पाइडरमैन की ड्रेस पहन के घूम रहा था और वो बताती है एकदम से ही वो गायब हो गया और हमें उसका कुछ नहीं पता चल रहा। और पीटर पाकर कहता है कि सॉरी, मैं कुछ भी मदद नहीं कर सकता इस मामले में। पीटर पाकर खुश होकर सोचता है कि यस, कितना अच्छा हुआ, अब मुझे ना ही डॉक्टर डोम की टर्म पे एग्री होना होगा, ना ही मुझे कोई क्लास में तंग करेगा। मेरी लाइफ तो मानो स्वर्ग ही बन गई हो। अब मेरी दोनों प्रॉब्लम्स एक ही साथ सुलझ गई है। अभी उसकी स्पाइडरमैन वाली पर्सनालिटी सोचती है कि तुम ये क्या सोच रहे हो, तुम्हें एक अच्छा नहीं बनना होगा। एक सच्चा सुपर हीरो कभी भी किसी को मुसीबत में नहीं छोड़ता और तुम्हें उसे भी बचाना ही होगा, इसलिए क्योंकि तुम एक सुपर हीरो हो और सुपर हीरो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करते। और पीटर पाकर जाने का फैसला मजबूरन कर ही लेता है। पीटर पाकर जैसे ही फ्लैश थॉम्पसन को बचाने के लिए निकलता है, आंट में से रोक रही थी। वो कहती कि हमारे देश में बहुत क्राइम हो रहा है, इतनी रात को जाना किसी भी तरह से सेफ नहीं है, तुम्हें घर पे ही रहना होगा। और स्पाइडरमैन को कुछ ना कुछ तो करना ही था, इसलिए वो वहाँ के बिजली के मैकेनिज्म के साथ कुछ छेड़छाड़ कर देता है। वो फ्यूज़ लेने के बहाने वहाँ से निकल जाता है। स्पाइडरमैन अपने सारे गैजेट्स को टेस्ट करता है और वहाँ से निकल जाता है और हमारी स्क्रीन स्विच होती है फैंटास्टिक फोर के बेस पे और वो डॉक्टर डूम को हराकर स्पाइडरमैन को बचाने का प्लान बनाते हैं। फिर हमारी स्क्रीन वापस स्पाइडरमैन पे स्विच होती है। स्पाइडरमैन सोच रहा होता है कि अगर उसे ऐसा कोई काम करना है जिसमें पूरी दुनिया के टीवी हैक हो जाए, तो वो ज़रूर किसी बड़ी बिजली वाली जगह पे गया होगा। और ऐसे चीज़ के बारे में सोचता हूँ तो मेरे दिमाग में टेलीफोन कंपनी आती है। स्पाइडरमैन अपने स्पाइडर सेंसेस का यूज़ करके डॉक्टर डूम के अड्डे तक पहुँच जाता है। वहीं डॉक्टर डूम ये काफ़ी देर से नोटिस कर रहा था कि पिछले मैच में जिस तरह से स्पाइडरमैन ने उसके साथ फाइट की, स्पाइडरमैन इतना कमज़ोर नहीं हो सकता जो उसके सामने इतना गिड़गिड़ाए। और आप इस फोटो में देख सकते हैं कि स्पाइडरमैन कितना कमज़ोर भी लग रहा है। डॉक्टर डूम अपनी ये बातें बड़बड़ा ही रहा होता है कि स्पाइडरमैन डॉक्टर डूम के घर की चिमनी से घर के अंदर घुस जाता है। तो स्पाइडरमैन अपने डिवाइसेस का यूज़ करके थोड़ा सा डराता है और डॉक्टर डूम देखकर सब समझ जाता है और स्पाइडरमैन से बिना कुछ सोचे अपनी लेज़र बीम से अटैक कर देता है। स्पाइडरमैन ने अपने आगे शील्ड बना लेता है अपने जाल से और अपने जाल से गोला बनाता है और डॉक्टर डूम की गन को पूरी तरह से फेल कर देता है और अपने गोले से डॉक्टर डूम पे अटैक करने लग जाता है। और ये सब होते हुए स्पाइडरमैन का स्पाइडर सेंस टिंगल करने लग जाता है, उसके ऊपर बर्फ़ गिरने लग जाती है और स्पाइडरमैन अपने जाल से एक और शील्ड बनाता है और उस बर्फ़ को रोक लेता है। डॉक्टर डूम अपनी बॉल्स जैसा को कुछ यूज़ करके स्पाइडरमैन पे अटैक करता है, लेकिन स्पाइडरमैन उसे भी डॉज कर देता है और डॉक्टर डूम पूरे कमरे में आग लगा देता है। फिर भी स्पाइडरमैन अपनी वॉल क्लोनिंग पावर का यूज़ करके डॉक्टर डूम के पीछे आ जाता है। फिर स्पाइडरमैन को रियलाइज़ होता है कि वो जिस जगह पे खड़ा हुआ था वो असल में पूरी तरह से इलेक्ट्रीफाइड थी, जिस कारण उसे करंट लगना चालू हो जाता है। जैसे जैसे अपने जाल को बनाता है
और डॉक्टर डूम का भी करंट देना चालू कर देता है और तभी डॉक्टर डूम की मदद के लिए उसका रोबोट भी आ जाता है। उसका रोबोट स्पाइडरमैन को पकड़ लेता है और डॉक्टर डूम स्पाइडरमैन पे बीम्स फायर करने लग जाता है। स्पाइडरमैन डॉक्टर डूम का रोबोट डॉक्टर डूम पे फेंक देता है। स्पाइडरमैन एक मैकेनिज्म उठाता है और उस मशीन को डिस्ट्रॉय करने का सोचता है जिससे बीम निकल रही थी। प्लान कुछ खास काम नहीं आता और फिर भी लगातार बीम निकलती रहती है मशीन से। लेकिन इस कारण डॉक्टर डूम का रोबोट उस मशीन से निकलने वाली बीम के नीचे आ जाता है और पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। ओरिजिनल डॉक्टर डूम को गुस्सा आता है, वो स्पाइडरमैन पे एक जबरदस्त पंच मारता है और उसे जैसे तैसे बीम में घुसेड़ने की कोशिश करता है और स्पाइडरमैन खुद को रोके रखने की कोशिश करता है। ज़्यादा देर तक वो डॉक्टर डूम को नहीं रोक पाता, इसलिए वो खुद को हिला देता है। लेकिन डॉक्टर डूम उसे एक ज़बरदस्त पंच मारता है और डॉक्टर डूम उसके नीचे एक बीम फेंक देता है, जिससे मैन पूरी तरह से होश में नहीं रहता। स्पाइडरमैन का स्पाइडर सेंस उसे होश में रखता है, लेकिन वो डॉक्टर डूम तो रुकने वाला था नहीं, इसलिए वो स्पाइडरमैन पे लगातार हमला करने लग जाता है। स्पाइडरमैन को डॉक्टर डूम मार ही रहा होता है कि डॉक्टर डूम एकदम से रुक जाता है और वहां से भाग जाता है। पता चलता है कि वहां पे फैंटास्टिक फोर आ चुकी है, जो कि डॉक्टर डूम की बहुत बड़ी दुश्मन है। फ्लैश थॉमसन जैसे तैसे खुद को उठाता है और वहां से भाग ही रहा होता है कि उसे कोई पीछे से खींच लेता है और वो खींचने वाला और कोई नहीं, फैंटास्टिक फोर होती है। बेन ग्रिम जिसने उसे पकड़ा था, जिसे हम द थिंग के नाम से भी जान सकते हैं, जिसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ की पावर है, वो काफ़ी गुस्सा होता है कि हम इस बच्चे को बचाने के लिए आए, इसके पास तो कोई सुपर पावर ही नहीं है और असली स्पाइडरमैन तो पूरी तरह से सेफ है। और सुलन स्टॉर्म या फिर कह सकते हैं इनविजिबल वूमन के कहने पर वो उसे छोड़ देता है। जब अगर अपने ऑफिस पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि उसने एक बहुत बड़ी खबर छोड़ दी है और जेजोना जेम्सन बताते हैं उसे कि एक बच्चा डॉक्टर डूम की कैद से निकल के भाग गया और तुम कुछ नहीं कर पाए। स्पाइडरमैन कहता है या फिर कह सकते हो पीटर पार्कर कहता है कि सॉरी, मैं तो रात को सो रहा था इसलिए मैं वहाँ पे नहीं जा सकता। लेकिन बेटी ब्रांट उसे दिलासा दिलाते हुए कहती है, तुम दुखी मत हो पीटर, मैं जानती हूँ कि तुम एक सुपीरियर आदमी हो। और फिर जब पीटर पार्कर अपने स्कूल जाता है तो सब बच्चे एक जगह पे इकट्ठे हुए थे। फिर हमें पता चलता है कि वो बच्चे असल में फ्लैश थॉमसन की तारीफ कर रहे थे और फ्लैश थॉमसन कहता है कि डॉक्टर डूम को हराना तो मेरे लिए बहुत आसान था। और पीटर पार्कर सोचता है कि मैंने इसे क्यों बचाया, इसे डॉक्टर डूम के पास ही रहने दिया होता। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए और ना वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।